सर, आज की तारीख में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कांग्रेस पिछले 60-70 साल में जो उन्होंने राज किया हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान को तबाही के बिना कुछ भी नहीं दे सके। तो जब मैं कहीं डीप इंटीरियर में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोग बोलते हैं जब इलेक्शन होता है तो जिनका हमने कभी शक्ल नहीं देखा होता वो भी हमारे दरवाजे पे होते हैं, पर जब कोई जीत के चला जाता है तो अफसोस हमको पूछने कोई नहीं आता फिर अगले 5 साल क्या कारण। सर, एक सवाल है जो मैं हर पॉलिटिकल आदमी से पूछता हूँ। सर, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ये स्वार्थ का रिश्ता होता है। आप इसको कैसे? तो आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ अश्विनी हांडा जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस कमेटी के हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। और आपके भी सारे व्यूअर्स जो भी जेके ड्यूटीज़ के व्यूअर्स हैं उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस जब होती है तो मज़ा भी आता है और लोगों को सुनने में भी मिलता है। जो सही पत्रकारिता है वो जो है वो आपने दिखाई है लोगों को और आप तीखे सवाल करते हो और उसके लिए मैं तैयार हूँ। सर, जो आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? नहीं, सिनेरियो का आप अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे आज का इन्होंने बोला डीडीसी के जो है वो इलेक्शन करवाई जाएंगी, तो मेरा ये कहना है कि अगर ये डीडीसी की इलेक्शन के बारे में इतना सोच रहे हैं तो मनरेगा के उन लोगों के पैसे कहाँ हैं जो मनरेगा में जिन लोगों ने काम किया और आज तक उनको पैसे नहीं मिले हैं। और ये सब आईवाश है और कुछ भी नहीं है। लोगों को उलझा के रखना चाहती है भाजपा, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तक इन्होंने 73 और 74 अमेंडमेंट जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं कर पाए हैं, तो अभी ये डीडीसी के जो है वो इलेक्शन करवाने चले हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट ये समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में वो करे तो करे क्या। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के मिसाइल थे लोगों के, उसमें जो है वो इनको समझ नहीं पा रहे अभी तक और उस पर वो खरा नहीं उतरे हैं। और आए दिन जो है वो ये नए नए प्रयोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, जो जम्मू कश्मीर के अवाम है उनके साथ ये प्रयोग कर रहे हैं। और ये उन प्रयोगों में जो है इनको विफलता ही हाथ लग रही है अभी तक। तो जिस प्रकार से 370 हटाया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे विकास होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, तो मैं ये बताऊं कि यहाँ पे ऐसी कोई एमएनसी कंपनी नहीं है देश के अंदर जो जम्मू कश्मीर में पहले नहीं थी। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं थी। कश्मीर में एचएमटी थी जो उस टाइम पे लगी थी जब 90s में जो अलगाववाद शुरू हुआ और उसके बाद उनको बंद करनी पड़ी। लेकिन ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये माइंडसेट से आते हैं कि 10 साल यहाँ पे उन्होंने अपना सेटअप लगाना है और उसके बाद सब्सिडी खानी है, और जब सब्सिडी खा लेते हैं वो तो वो अपना सेटअप और बोरिया बिस्तरा बांध के वो यहाँ से शूमंतर हो जाते हैं। तो ये विडंबना है इस जम्मू कश्मीर की कि लोग जो हैं वो चाहते हैं विकास, और जो पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी सत्ता में है वो लोगों को बांटने की राजनीति करती है। वो जम्मू में कश्मीर की बात करेगी और कश्मीर में जम्मू की बात करेगी, लेकिन लोगों के हित की बात कहीं पे भी नहीं करती है। वो अपना जो बांटने का उनका एक शुरू से ही एक विज़न रहा है कि देश को बांटो, लोगों को बांटो, राज करो। वो वही रणनीति अपनाती है जो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी देश के ऊपर। और ये जो इंडस्ट्री एक्ट लाया है इन्होंने, आपको पता है इसके बारे में? ये एक्ट जो था ये अंग्रेज़ों के टाइम का एक्ट है इंडस्ट्रियल। और ये गुजरात में वो पहला चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अपने गुजरात में ऐसा एक्ट लाया है। इसके अंदर 93% लोग जो हैं वो एक ही तबके के होंगे। तो ये कहाँ तक सही है? ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1.25 करोड़ जनता जो है वो जम्मू कश्मीर की है, और भाजपा ने क्या किया कि 1.25 करोड़ जनता के हितों को
हितों को जो वो ना ताक पे रख के इन्होंने उसको पूरे पब्लिसिटी की, मार्केटिंग की, पूरे देश में 125 करोड़ लोगों के वोट पाने के लिए। जो हमारे अधिकार थे, विशेष अधिकार जो 370 के तहत मिले हुए थे, उनको एक अनडेमोक्रेटिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इसको तोड़ा गया। आज भी मैं उस पर बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वो कोर्ट में केस है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हम पूरा मानता रखते हैं उसके बारे में, और ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात करेगी। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से आज जम्मू का युवा जो है वो ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को, इन्होंने 3 साल उसी पीडीपी के साथ सत्ता हथियाई और सत्ता भोगी, और आज ये उसी पीडीपी के बारे में उसको बोलते हैं कि हम जम्मू में नहीं उतरने देंगे। और यही लोग सबसे ज़्यादा वेलकम कर रहे थे उस टाइम पीडीपी के चीफ मिनिस्टर का। ठीक है, तो आज ये लोग कैसे ये कह सकते हैं कि हम पीडीपी के विरोध में हैं जब इन्होंने ये सत्ता अपनाई। और आज जो ये 370 हटने का जो हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है वो इन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से झेलना पड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि वो इनके लोगों के बहकावे में आ गए और उन्होंने खुल के वोट दिया। 25 एमएलए जिता के भेजे जम्मू से। आज सबसे ज़्यादा जो हानि हुई है वो जम्मू के लोगों की हुई है, जम्मू के युवाओं की हुई है, जिस प्रकार से इन्होंने ये सब किया है। सर, आज की तारीख में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कांग्रेस पिछले 60-70 साल में जो उन्होंने राज किया हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान को तबाही के बिना कुछ भी नहीं दे सके? देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। आदरणीय मोदी जी को 6 साल हो गए सत्ता में, तो मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यह साबित कर दे कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी कार्य जो है वो देश हित के लिए किया हो, जम्मू के लोगों के लिए किया हो। ऐसा सिर्फ टीवी चैनलों द्वारा दिखाया जाता है। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने एम्स जो है वो कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो 2 एम्स देंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आप आज चले मेरे साथ, उस एम्स का गेट तक नहीं है। और जिस आईआईटी की बात करते थे वो सभी चौराहों पे इन्होंने साइन बोर्ड लगा दिए, और आईआईटी का अभी तक जो है वो बिल्डिंग दिखी नहीं लोगों को। तो इस तरह से ये इनका ये कहना कि कांग्रेस ने 70 साल से क्या किया, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जब देश की बागडोर संभाली तो हमारे यहाँ पे सुई तक नहीं बना करती थी। देश के पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी। फौज के नाम पर 50 तोपें थी, और तकरीबन आप लगा लो 1 लाख के करीब जो है वो फौज थी। आज फौज की संख्या क्या है? हम पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर की फौज हमारे पास है, और आज हम चंद्रमा पे स्पेस में सिर्फ 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जो खर्चा बैठता है एक आदमी का, वो पहुंचा जा सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी देश ने विकसित की। लेकिन ये सरकार आने के बाद जिस तरीके से इन्होंने देश को बांटना शुरू किया, आज अर्थव्यवस्था की हालत देख लो। जब ये 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो जीडीपी जो है वो 7.2 के हिसाब से बढ़ रही थी, और कुछ ही दिनों में जीडीपी की ये हालत हो गई कि वो 5.2 पे आ गई जब इन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया। और नोटबंदी के बाद आज की सिनेरियो मैं बताऊंगा, आज की डेट में 29.4 माइनस में चल रही है जीडीपी। मोदी जी ने अपनी इमेज को बरकरार रखते हुए, उनको पता था कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी में हम बुरी तरह से विफल हो चुके हैं, उन्होंने उसको दरकिनार करते हुए, अपनी इमेज को बरकरार करते हुए ये सोचा कि यह सबसे सही मौका है कि अपनी इमेज को किसी तरीके से बचाया जा सके। उन्होंने ये फैसला लिया लॉकडाउन का, और बेतरतीब जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी वजह से आज हर दूसरा व्यक्ति देश का बेरोजगार है। आप बताइए कि 50 करोड़ जो युवा है वो आज बेरोजगारी से ग्रस्त है।
देश में महामारी, जहां इन्होंने बोला कि लॉकडाउन लगाएंगे तो महामारी रुक जाएगी, मैं पूछता हूं कि आज वर्ल्ड में अगर आप आंकड़े ना छुपाओ तो आप पहले नंबर पे हैं अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका तो 2 लाख के करीब मौतें हुई उनकी, लेकिन मेरा ये मानना है कि देश की 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं जो आंकड़ों में हैं, और कई लाखों जो है वो आंकड़े छुपाए गए। लेकिन ये बताना कि हमने महामारी को रोका। आज सबसे बड़ी महामारी जो है वो बेरोजगारी है। भूख से लोग जो हैं वो बेहाल हैं। आज 50 करोड़ के अलावा जो दो टाइम का भोजन जो है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। मेरे ऐसे युवा जो है वो अपना बेरोजगार खो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी लोगों को ये बताते हैं कि हमने सब ठीक किया। प्रधानमंत्री जी, लॉकडाउन चल रहा था, प्रधानमंत्री जी मोर के साथ नृत्यांग कर रहे थे। ये तो देश के दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार के अंदर भी वही जातिवाद करना चाहते थे। क्या जरूरत थी आपको चीन में ये बोलने की कि बिहारी फौज ने जो है वहाँ पे झंडा गाड़ा। हम देश की फौज को सलाम करते हैं, देश की फौज सर्वप्रिय है हमारे लिए, लेकिन हमने कभी भी किसी जात से, कभी किसी स्टेट से जोड़कर फौज को नहीं देखा। लेकिन इन्होंने इलेक्शन में उसको भी भुनाने की कोशिश की, और आज ये हालत है कि आप देख लो, जो युवा है वो तेजस्वी जी ने जो ऐलान किया था 10 लाख नौकरियां देने का, लोगों ने उनको भरपूर साथ दिया है, और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसके जो रिज़ल्ट आने वाले हैं बिहार के, तो उसके संदर्भ में बताऊंगा कि हम बढ़त की ओर हैं, और कांग्रेस और राजद जो है महागठबंधन वो मिलकर सरकार बनाने वाला है। ये जो शुभकामनाएं है देश को मेरी तरफ से, और खासकर बिहार के लोगों के हैं जिन्होंने भरपूर साथ दिया और युवा शक्ति को आगे लाने का जो एक प्रयास किया। सर, जब मैं कहीं डीप इंटीरियर में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोग बोलते हैं जब इलेक्शन होता है तो जिनका हमने कभी शक्ल नहीं देखा होता वो भी हमारे दरवाजे पे होते हैं, पर जब कोई जीत के चला जाता है तो अफसोस हमको पूछने कोई नहीं आता फिर अगले 5 साल। क्या कारण है उसका? तो एग्जाम्पल आपके सामने हमारे डॉक्टर साहब हैं। पिछले 6 साल से डॉक्टर साहब को जम्मू वालों ने, और ख़ासकर कठुआ और डोडा बेल्ट ने जो उनको जिता के भेजा, और डॉक्टर साहब के तो कुछ लोगों ने पोस्टर भी लगा दिए थे कि डॉक्टर साहब जो है वो गुमशुदा हैं, हमारे एमपी साहब जो हैं वो गुमशुदा हैं, क्योंकि ये वोट मांगते हैं मोदी जी के नाम पे। जब इनको वोट मिल जाते हैं तो वो ये बोलते हैं मोदी जी को ढूंढो, हमें थोड़ी दिया आपने वोट, ये तो आपने मोदी जी को दिया वोट। तो ये जो आज प्रथा चली है ये इसी की वजह से चली है कि लोग जो ये वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे, फिर जब लोग इनके पास काम लेके मांगने जाते हैं, जहाँ से मिलना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि हमें थोड़ी दिया आपने वोट, आपने तो प्रधानमंत्री को वोट दिया है, मोदी जी को तो बात मोदी जी से करो। ये हमारे यहाँ के लोकल MLA हैं जो पिछले, ये उनका वक्तव्य है, और ये आप जैसे सोशल मीडिया के चैनल ने बहुत चलाया उसको, कि जब भी उनके घर में जाते थे उनको मिलने के लिए तो वो तो साफ बोलते थे कि आपने मोदी जी को वोट दिया, हमें वोट नहीं दिया है, तो अब काम तो आपके मोदी जी करेंगे, हम कहाँ करेंगे। तो ये जो है ये इसकी वजह से हो रहा है। सर, एक सवाल है जो मैं हर पॉलिटिकल आदमी से पूछता हूँ। सर, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ये स्वार्थ का रिश्ता होता है, आप इसको कैसे ब्रीफ करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल एक विजन है, आइडियोलॉजी है, तो जो लोग इसको स्वार्थ समझते हैं वो कभी भी पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। पॉलिटिक्स जो है वो सोशल है। पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि लोगों की बात करना, लोगों के हितों की बात करना, लोगों के अपलिफ्ट की बात करना, लोगों की विकास की बात करना, लोगों के सुरक्षा की बात करना, लोगों के रोजगार की बात करना। जब आप इन मुद्दों से उठ के आप अपने स्वार्थ को देखेंगे तो वो मेरा मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो ये सोच के आता है कि मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा, यहाँ पे पावर अपने हाथ में रखूंगा, उसके चंद दिन होते हैं। वो ऐसा होता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो
ऐसा कोई भी नेता जो है वो इस प्रकार का स्वार्थ देखता है तो उसका ज़्यादा समय नहीं वो टिक पाएगा, ये मेरा मानना है। क्या कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ है? देखिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कल भी बहुत सारे चैनलों में अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि हम इस पे विचार करेंगे, और उनकी एक मीटिंग हो चुकी है और दूसरी मीटिंग होने जा रही है। अगर गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू के लोगों की बात करेंगे, जम्मू के हित की बात करेंगे, तो क्यों नहीं कांग्रेस गुपकार का जो इन्होंने संगठन बनाया उसका साथ देगी। लेकिन वो अगर अपने हित की बात करेंगे, वो पब्लिक की बात नहीं करेंगे, अपने हित साधेंगे, तो उसमें कांग्रेस किसी का साथ देने वाली नहीं है। कांग्रेस हमेशा लोगों की बात करती आई है और लोगों के हित की बात करती आई है, और आज जो देश आप देख रहे हैं ना इतनी तरक्की पे, वो कांग्रेस की वजह से है। इन झूठे वादे करने वाले, धर्म पे लड़ाने वालों और सिर्फ बांटकर पावर हथियाने वालों के बस की बात नहीं है। ये कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है और वो जानती है कि उसने नींव में पत्थर कैसा डाला है, सीमेंट किस रेशो का डाला है, और इसके ऊपर कितनी मंजिला जो है वो इमारत खड़ी की जा सकती है। ये इनकी बस की बात नहीं है। जो सिर्फ मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता जब इनको इनके सर्वप्रिय जो नेता हैं, जो इनके पूर्वज थे जिन्होंने आरएसएस जैसा संगठन खड़ा किया, अगर उस टाइम पे जब इन्होंने विद्रोह कर दिया कांग्रेस का साथ ना देने का, जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इन्होंने उसका बहिष्कार किया, अगर उस समय पे कहीं हमारे नेता महात्मा गांधी या पंडित नेहरू अगर इनको देशद्रोह का तगमा दे देते, तो इनको आज तक पूरे भारतवासियों से क्या पूरे विश्व से मुंह छुपाना पड़ता। जो आज हमें सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं राष्ट्रवाद की, इनको मुंह छुपाना पड़ता, ये मुंह नहीं दिखा पाते। लेकिन हमारे बड़े नेताओं ने ऐसा नहीं किया। वो दूरदर्शिता उनमें थी, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और ये तो राजनीति जो है वो बहुत ही निचले स्तर पे लेके आए हैं। राजनीति में लोगों को अपलिफ्ट करने की बात मैंने आपसे पहले भी की कि हमेशा लोगों के हित की बात करो। हमारे गरीब लोग जो बीपीएल श्रेणी में हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, और जहाँ पे ये अच्छा काम करेंगे हम इनको प्रोत्साहित करेंगे, हम इनको उसके लिए धन्यवाद भी देंगे। हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको लोगों की हित की बात करनी होगी, आपको लोगों को बांटने की बात नहीं करनी होगी। सर, अगर कांग्रेस ने भारत पे 60-70 साल राज किया, ऐसा क्या कारण हो गया कि लोगों ने कांग्रेस से मुंह फेर लिया? देखिए, इन्होंने एक झूठ को 1000 बार बोल के सच करने की कोशिश की, लेकिन आज लोगों के सामने है। आज इनके हाथ में एक एक करके सभी स्टेट्स जा रही हैं। आप झूठ तो बोलोगे, प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का लोगों को 1 साल के अंदर, तो उस हिसाब से 6 साल हो गए, तो 12 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं है। फिर इन्होंने जब तेजस्वी जी ने 10 लाख लोगों का बात की, तो इन्होंने बोला हम 19 लाख देंगे, क्योंकि इनके जो पांव है वो झूठ पे हैं, टिके हैं। तो इन्होंने सोचा कि इसमें भी झूठ बोलने में क्या दिक्कत जाती है। अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने इस पे रोड मैप और पूरी प्लानिंग के साथ कहा है, क्योंकि 4.5 लाख जो रिक्त पद हैं वो बिहार के अंदर हैं, और सबसे पहले उन्होंने इसी को भरने का काम किया। और उसके बाद 2-3-6 महीने में जैसे हमारी सरकार बन जाती है, वो भी पूरा करने का अपना वादा जो है वो धरातल पर उसको करके दिखाएंगे, ना कि सिर्फ झूठ की राजनीति। और आज जिस तरीके से देश की बदहाली है, देश का जीडीपी गिर चुका है, इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है, एमएसएमई यूनिट सारे बंद है, और जिस प्रकार से रिटेल जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और 5
इन्होंने अडानी और अदानी को निजीकरण कर दिया है। आने वाले दिनों में ये कॉरपोरेट को जो है और जो है यहाँ पे उसका वर्चस्व होने वाला है। तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और लोगों को इस चीज़ के लिए समझना चाहिए। लोगों को अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को इनके जो झूठे वादे हैं उनको छोड़कर लोगों को विकास के, लोगों को शांति के लिए, देश की उन्नति के लिए वोट करें। सर क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है अपना पॉलिटिकल रिदम पकड़ पाएगी दोबारा? कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस झूठ नहीं है। कांग्रेस ने कभी अपनी सोच को पीछे छोड़ के झूठ को पकड़ने की कोशिश नहीं की। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, यह कांग्रेस जानती है। और जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है देश के अंदर, उसके नतीजे ये हैं कि लोगों को भुक्तभोगी होना पड़ रहा है। और कांग्रेस कभी भी झूठ की राजनीति कभी नहीं करती। जो हो सकता है, जो बोलती है वो करती है। कभी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में झूठे वादे नहीं किए। इनकी तरह ये नहीं बोला कि हम 5 करोड़ सालाना नौकरियां दे देंगे। अगर हम भी बोलते हम भी आ जाते, लेकिन ये संभव ही नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो आप एक बार तो सत्ता हत्या सकते हो, लेकिन आपको दूसरी बार कोई वोट नहीं देगा। और ये देश के लिए भी हानिकारक होता है कि जब आप झूठ की राजनीति करके आप सत्ता तो पा लेते हो, लेकिन उस पर पूरे नहीं उतरते हो, तो वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप सदियों 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 के लिए मिट जाते हो। आपका कोई नामो निशान नहीं रह जाता राजनीति में। सर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा तो सबसे पहले मैसेज वो है कि आओ लड़ें अपने हक के लिए, आओ लड़ें अपनी स्टेटहुड के लिए, जिस के हम मालिक थे। जो मालकाना हक हमें प्राप्त थे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के अवाम को और जम्मू कश्मीर की उस जनता को जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और एक ऐसा तबका, ऐसा क्षेत्र जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा फौज में कुर्बानियां दी हों, और वो डरने वाला नहीं है। हम इस स्टेटहुड को वापस लेके रहेंगे। और मैं जम्मू के लोगों को और खासकर युवाओं को ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भाजपा नए नए हथकंडे और नए नए जुमले गढ़कर देश की राजनीति और जम्मू कश्मीर की खासकर राजनीति को हड़पना चाहती है और फिर एक बार पावर जो है वो हथियाना चाहती है, ये जम्मू के कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है आने वाले दिनों में। और मैं उससे अवगत कराना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के युवाओं ने, आज आप देख रहे हो कि वो हर चौराहे पे साइन बोर्ड लगा है कि बेवकूफ़ मत बनाओ। जम्मू का युवा जागरूक हो चुका है और आने वाले दिनों में वो इन सब झूठे वादे वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और मेरा ये भी विश्वास है कि जम्मू का डोगरा या कश्मीर का कश्मीरी, उसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं, उसमें कारगिल के लोग भी शामिल हैं, उसमें लेह लद्दाख के लोग बुद्धिस्ट भी शामिल हैं। कि जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बोला कि 1.25 करोड़ लोगों के हितों को ताक के रख के आपने 125 करोड़ लोगों को खुश करने का भारत के अंदर कोशिश की। 1.25 करोड़ के लोगों को जो नौकरियों के हक थे वो छीन के आपने पूरे देश में बांटने की कोशिश की, और आज वो जुगा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और आने वाले दिनों में वो इनको लखनपुर का पार का बॉर्डर जो है वो दिखा देगा, ये मेरा विश्वास है। सर JK UD न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।